अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब ज़ेबा जामी के साथ रुखसत होकर उसके घर जा चुकी है, जहां उसे अब बहुत बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं। पहला तो ये कि जामी पहले से ही शादीशुदा है, और दूसरा ये कि जामी की तबीयत नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं है। और इसी के साथ जामी सिंगर का रिश्ता आलिया के लिए आने वाला है, जहाँ जामी सिंगर और ज़ेबा के आमना सामना होने वाला है। तो क्या जामी सिंगर का रिश्ता आलिया से तय हो पाएगा, या फिर ज़ेबा की वजह से रिश्ते से इनकार हो जाएगा और ज़ेबा ये इल्ज़ाम लिए अपने ससुराल चली जाएगी? तो क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, जो इस ड्रामे को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये ड्रामा आपको कैसा लगा और इसके कौन से किरदार आपको पसंद आए। तो अब जैसा कि ज़ेबा की एक गलती की वजह से उसके वालिदैन ने उसका रिश्ता फौरी तौर पर जामी से तय कर दिया है, और ज़ेबा भी इसी गुमान में थी कि जामी वही लड़का है जो उसकी दोस्त शानी की तकरीब में गाना गा रहा था। लिहाजा जामी सिंगर पर तो शानी की दोस्तें मर मिटी, हत्ता कि एक दोस्त ने तो घर रिश्ता लाने तक का भी कह दिया। और ज़ेबा, जिसको देखकर जामी ना सिर्फ अपना दिल हार बैठा था बल्कि गाना भी उसी को डेडिकेट कर दिया था। ज़ेबा ही के लिए गाया हुआ गाना भी बहुत ही शानदार था। बहरहाल नाजरीन, जामी का यूं ज़ेबा को नैपकिन पर लेटर लिखकर देना, और वो भी इस तरह से कि झुमका आपका मेरे पास है और ये झुमका मैं आपको तभी ही वापस लौटाऊंगा जब झुमके से ज़्यादा खूबसूरत लड़की मुझसे बात करेगी। और ज़ेबा इसी लेटर को लिए सीने से लगाए सो गई। उसकी माँ यास्मीन ने वो लेटर ना सिर्फ पढ़ लिया बल्कि अपने शौहर जवाद साहब को भी दिखा दिया, और यूं इस खौफ और डर से कि कहीं ज़ेबा मोहब्बत के नाम पर बगावत ना कर जाए, फौरी तौर पर उसका रिश्ता अपनी बचपन की दोस्त फरहाना के भाई से तय कर दिया। और ज़ेबा को जब पता चला कि उसका नाम जामी है, उसे यास्मीन बचपन से बहुत अच्छे से जानती है, तभी ही सिर्फ नाम की गलतफहमी की बिना पर ज़ेबा रिश्ते के लिए मान गई। लेकिन ज़ेबा की ये खुशफहमी बहुत जल्द गलतफहमी में तब्दील हो गई। जब दूल्हा ने सहरा उठाया और अपना दीदार करवाया, तब ज़ेबा की रूह कांप गई। निकाह तो हो चुका था और ज़ेबा की रूह जैसे जिस्म से निकल गई हो। मुर्दा कदमों से रुखसत होकर ज़ेबा ससुराल तो आ गई, लेकिन उस गलती को जो उससे हुई, लेटर को यूं अपने साथ लगाकर सो गई, उसकी सज़ा ज़ेबा ताउम्र भुगतेगी। बहरहाल जमशेद उर्फ जामी, जो कि ज़ेबा के अब शौहरे नामदार बन चुके हैं, इंतहाई बददिमाग, खड़ूस और बदमिजाज किस्म का खुश्क तबीयत इंसान है, जिसे बात बेबात गुस्सा आ जाता है, जिसकी बुनियादी वजह उसके बाप की सख्ती है। जितना रईस और अमीर बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आबाओ अजदाद की दौलत, ज़मीनें, जायदादें, कोठियाँ उनकी विरासत का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन उनका फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि जामी को इनसे 1 टका नहीं मिलने वाला। बहरहाल यहाँ जामी अपनी दुल्हन ज़ेबा को घर लाने के बाद हिजरे अरूसी में जैसे ही मिलने के लिए जाएगा, तब वहाँ उसे अपनी कोई गर्लफ्रेंड या फिर उसकी लवर होगी। ज़ेबा की शक्ल में जामी को वो नज़र आ जाएगी और यूं जामी उसी से बातें करने लगेगा। ज़ेबा हैरान रह जाएगी कि जामी किससे बातें कर रहा है। हो सकता है कि जामी गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो, जैसा कि नशा वगैरह करता हो। और वहीं दूसरे दिन ज़ेबा का वलीमा भी हो जाएगा, और इसी वलीमे की तकरीब में सिंगर जामी भी आएगा, जो कि शानी के शौहर का दोस्त है। हो सकता है कि सिंगिंग के लिए आया हो, या फिर जमशेद उर्फ जामी दूल्हा से उसका कोई ताल्लुक हो। और यहाँ ज़ेबा तो जामी को पहचान जाएगी, मगर जामी ज़ेबा को नहीं पहचान पाएगा, या फिर दुल्हन के रूप में पहचान नहीं पाएगा कि यही ज़ेबा है जो जामी के दिल में घर कर गई थी। तो नाजरीन, वलीमे के अगले दिन ज़ेबा सुबह उठकर अपनी अम्मी के घर के लिए जाने के लिए तैयारी करेगी, और जामी सलामी के लिफाफे अपनी अलमारी में रख देगा। ज़ेबा के घर वाले खाने पर एहतमाम करेंगे, और ज़ेबा एक दिन के लिए रुक जाएगी, जहाँ वो अपनी माँ से नाराज़गी का इजहार भी करेगी कि आपने मेरी शादी करने में बहुत जल्दबाजी की है। वैसे अम्मी, इतनी जल्दी भी क्या थी मेरी शादी कराने की? यास्मीन बेगम भी कहेंगी, तो इसमें मैंने बुरा क्या किया है? मैंने तो अच्छा ही किया है। जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हुई, अब तो हम आलिया के रिश्ते के लिए भी सोच रहे हैं। यहाँ ज़ेबा अपनी माँ को समझाएगी कि आलिया अभी बहुत छोटी है, मतलब कि अभी FA भी नहीं किया है उसने, कम से कम ग्रेजुएशन तो करने दें, और अब उसके साथ इतनी जल्दबाजी मत दिखाएं। मेरी तो तालीम पूरी हो गई है, मगर आलिया के साथ ऐसा ना करें। यास्मीन बेगम किसी तौर नहीं मानेंगी और अपने शौहर से यही कहेंगी कि जवाद साहब, वो ज़ेबा की दोस्त शानी है ना, वो अपने शौहर के दोस्त का रिश्ता लाना चाहती है हमारे घर आलिया के लिए। यहाँ जवाद साहब कहेंगे कि अभी मैं एक बेटी की शादी करके बैठा हूँ और तुम दूसरी की शादी की बात कर रही हो। मगर यास्मीन बेगम भी रोने लग जाएंगी कि किसी तरह से ये बोझ उनके सीने से उतरे। इसीलिए तो जवाद साहब से कहेंगी कि इस एक रूमाल के लिखे हुए पैगाम ने मेरी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। बस मैं शानी से कह रही हूँ कि वो रिश्ता ले आए, जल्द से जल्द हम आलिया को ब्याह देंगे। लेकिन ज़ेबा की शादी पर तो हमारा तो कुछ खर्च हुआ ही नहीं था ना, तो उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं की थी। अब आलिया के लिए हमारे पास इतना है
कि हम जल्दी उसको भी ब्याह सकते हैं और यूं जवाद साहब भी मान जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जमशीद भी ज़ेबा को कॉल करेगा और उससे यही कहेगा कि तुमसे या तुम्हारे घर वालों से किसी किस्म की कोई चीज़ लेने या कहने की ज़रूरत तो नहीं है, बस वैसे तो मेरे घर का फर्नीचर बहुत अच्छा है, बस थोड़ा पुराना है, अगर तुम अपने वालिद से कहो कि वो तुम्हें नया फर्नीचर दिलवा दें तो अच्छा हो जाएगा। ज़ेबा ये बात अपनी माँ से कहेगी और यास्मीन बेगम को लग पता जाएगा कि जिन्हें वो इतना अमीर और रईस समझ रही थीं वो तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली मिसाल हैं। इसीलिए यास्मीन गुस्से से कहेंगी कि भला बताओ, हम तो उन्हें इतना ख़ानदानी रईस और इज्जतदार समझ रहे के, तो क्या उन्हें ज़ेब देता है कि वो इस तरह की ओछी फरमाइशें करें? इतने ख़ानदानी होकर दामाद खुद उठकर चीज़ें मांगे, मुझे तो बहुत ही अजीब लगा है जमशेद का इस तरह फर्नीचर का मुतालबा करना। मैं फरहाना से बात करूंगी कि अगर यही मुतालबात थे तो पहले बताते, चट मंगनी पट ब्याह करवा लिया है और अब तंग कर रहे हैं। यहाँ यास्मीन की अपनी लालच और दौलत की हविस उनको दिन में तारे दिखा देगी। बहरहाल अब शानी अपने शौहर के दोस्त जामी सिंगर को ज़ेबा के घर रिश्ता ले आएगी, जहाँ ज़ेबा चाय बनाकर सर्व करने लगेगी और जैसे ही गुलाब जामुन की प्लेट जामी के आगे बढ़ाएगी तो वो देखकर हैरान हो जाएगा। चाय उसके हाथ से गिर जाएगी और वो उठ खड़ा होगा। यहाँ पर सभी हैरान हो जाएंगे कि इसे क्या हो गया, क्योंकि वो जिसकी शादी की बातें सुन रहा था वो तो उसके सामने खड़ी थी। यहाँ सिंगर जामी को भी आलिया और ज़ेबा के नाम की गलतफहमी होने की वजह से ये सब देखना पड़ेगा। तो अब ज़ेबा की बहन आलिया की शादी जामी से होती है या नहीं, या फिर ये रिश्ता ज़ेबा की वजह से इनकार हो जाएगा और ज़ेबा ही इस अच्छे रिश्ते जाने का इल्ज़ाम लेकर अपने ससुराल वापस चली जाएगी। और जहाँ जमशेद उर्फ जामी, जो कि ज़ेबा का शौहर है, सलामी के पैसे खर्च कर चुका होगा और ज़ेबा पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देगा कि मेरी सलामी के पैसे कहाँ गए, और वो ये कहती रह जाएगी कि आपके पास ही तो थे, मगर जामी तो आपे से बाहर होकर सारी अलमारियां तितर बितर करके रख देगा। हो सकता है कि वो ज़ेबा को मारे पीटे भी, जिसके बाद ज़ेबा सारी अलमारियां समेटती ज़िंदगी भर यही काम करती रहेगी, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी का ताल्लुक इन अलमारियों में पोशीदा है, जहां एक औरत की सारी ज़िंदगी इन अलमारियों को संवारने और बनाने में लगी रहती है, जहां वो हर चीज़ संभाल कर रखती हैं, चाहे वो उसके जज्बात और एहसासात ही क्यों ना हो या फिर उसके आंसू ही क्यों ना हो। तो नाजरीन, उमैरा अहमद की तहरीर और उनका ये ड्रामा आपको कैसा लगा? आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या जामी सिंगर की शादी आलिया से हो पाएगी या नहीं? और क्या ज़ेबा जमशेद से ये रिश्ता निभा पाएगी या हार मान लेगी? इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।